श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के मुख से ही सुनो। आज दुनिया तो बखान कर रही है कि श्री जी ऐसी हैं, किशोरी जी ऐसी हैं, लेकिन श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के ही मुख से सुनो। लीला सुनो भयो कहा। ठाकुर जी पूरे दिना तो ऐसे ही डोले, लेकिन जब श्री जी से मिलवे को समय आवे तब ठाकुर जी अत्यंत सुंदर बन के जामे। आपको पता है, जितने भी लोग सेवा करें अपने घर में ठाकुर जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, रात्रि में ठाकुर जी को श्रृंगार जब आप बढ़ाओ तो श्रृंगार बढ़ाकर श्रृंगार पेटी में मत रखो, श्रृंगार बढ़ा के शेष सैया के पास ही रखो। क्यों? रात में बाजेंगे, रात में जाएंगे लीला में, रास करवे जाएंगे, श्री जी बुला ले, कभी भी बुला ले। अगर कहीं आपने श्रृंगार पेटिका में धर दिया तो ठाकुर जी को ऐसे ही जाना पड़ेगा, और ऐसे ही बिना श्रृंगार के गए तो किशोरी जी खूब सुनामे फिर। तो ये हमारे वृंदावन की सेवा प्रणाली में श्रृंगार उतार के ठाकुर जी की शेष सैया के पास ही रखो। बोले क्यों? बोले कहीं रात्रि में श्री जी को याद आ गई और ठाकुर जी को जानो पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद ही करके चले जाएंगे। अब ये मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ हो जाए इसलिए कह दूं। अनेक बार ऐसा दर्शन हमने किया। रात्रि में लाल जी की 2 माइल का श्रृंगार में आरती करी थी और सवेरे 3 माइल मिलती हैं। क्यों? ठाकुर जी जल्दी जल्दी पहन के गए, रास बिहार करके आके जैसे ही पौड़े तो सब उतार दी, 1 माला एक्स्ट्रा रह गई। सवेरे हमको वो 3 माइल दिखती हैं, तो फिर मन में सुख हो गया, लाल जी रात में रास बिहार करवे गए। तो कभी भी ठाकुर जी को श्रृंगार जब बढ़ाओ रात्रि में शयन के समय, वस्त्र आभूषण उस शयन सैया के पास ही रखो। कहीं रात्रि में ठाकुर जी को जानो पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद कर लेंगे। तो आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे गए हैं और एक नील मणि गले में धारण करके गए, और भाव तो ये है तो कि भैया या मणि को देख करके श्री जी बड़ी प्रसन्न रह जाएंगी। क्योंकि ठाकुर जी जब भी आमे, श्री जी पहले नख से सिक तक पहले दर्शन करें उनको कैसे लग रहे हैं आज, और ठाकुर जी श्री जी को करें। ठाकुर जी जैसे ही आए, आकर के किशोरी जी के सामने बैठे, किशोरी जी एक एक अंग को दर्शन कर रही हैं, लेकिन जैसे ही आज वक्ष पर धारण भईवा नीलमणि को दर्शन कियो, नीलमणि में अपना ही प्रतिबिंब देख करके श्री जी को लगा ये किसी और गोपी की चित्र की मणि पहन के आ गए हैं। इनको कोई और गोपी भाग गई है और वह गोपी को इनने चित्र में मढ़वा के गले में धारण कर लियो है। तो श्री जी मान करके बैठी हैं और श्री बिहारिन देव जी, भगवत रसिक जी, उसका भाव प्रकट कर रहे हैं। प्यारी झुकी सहज अटपटी बोलनी, प्यारे झुके सहज अटपटी हो पिया तुम उर बसी कौन तिय, हो पिया तुम उर बसी कौन पहरे नील निचोलनी, प्यारे झुके सहज। श्री जी नाराज है गए, मान करके बैठी। ठाकुर जी बोले अरे अभी तो मैं आया हूं, मैंने कुछ कही भी ना है, मैंने तो कुछ बोलो भी ना है, आपको कुछ श्रम भी नहीं दियो, फिर भी आप मान कर रही हो। हे श्री जी कहा अपराध भयो? हो पिए तुम उर बसी कौन तिय, पहिरे नील निचोलनी, ये तुमने नीली मणि पहनी है, अब मुझे लगा तुम्हारे हृदय में कोई और आके विराज गया है, हमारा स्थान चलोगे हैं। भंवर के जैसे कार्य हो ना, जैसे भंवर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाए, ऐसे ही स्वभाव तुम्हारा है। कोई और गोपी पसंद आ गई है अब तुम्हें? और देखो तो सही है कैसी। अब मणि को श्री जी पकड़ के जितना अपने समीप करें उतनी छवि और सुंदर होती जा रही है उस मणि में। अब श्री जी कह रही हैं, हम हूते गुण रूप अगारी। देखो तो सही, या मणि में दिखवे वाली है गोपी, हम हूं तो ज्यादा सुंदर लग रही है। या की आंख तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो कितनी प्यारी है। हम हूते गुण रूप अगारी, कितनी सुंदर है, हम तो ज्यादा प्यारी लग रही है। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा।
बोले लेकिन मोको यहाँ पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों दया क्यों आ रही है? वो तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गई है, हमने तो कृपा करके तुम अपने बनाए लिए। सही सही बताओ, पाई कहाँ बिन मोलनी प्यारे, पाई कहाँ बिन मोलनी प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटे। ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं। कैसी लग रही है ना, बताओ तो। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। इस पद की विशेषता यह है कि श्री जी स्वयं के ही रूप का बखान कर रहे हैं। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। बिथुरी अलक कपोलनी, हाँ बिथुरी अलक कपोलनी, प्यारे जो के सहज अटपटे बोलनी, प्यारे जो के सहज अटपटे। और अब भैया वह मणि को देखते देखते वह में रूप निहारते निहारते श्री जी भी वह रूप की चकोरनी बन गई है। अपने ही रूप को देख कर के मणि में श्री जी, अब श्री जी की भी इच्छा हो रही है छोड़ू नहीं। श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं और श्री जी कह रही हैं, अरे नैन तो देखो या के कैसे काजर लगाया हो, बड़े बड़े नैनन में भी काजर, और वाक्य बाद भी देखियो, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, हम जल बूंद मनोहर मुख पर, हम जल मनोहर मुख पर। लसत उरज नक छोलनी प्यारी, लसत उरज नख छोलनी प्यारी, जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। और श्री जी और गौर से देखवे के काजे वह मणि को खींच के और अपने समीप करें, और ज्यों ज्यों वह मणि के रूप को समीप करें त्यों त्यों श्री जी और ज्यादा आसक्त व रूप में होती जा रही हैं। उमगी उमगी सन्मुख आवत, उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, प्यारी जो की अटपट बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपट बोल। रति के चिन्ह देखियत अंग अंग, रति के चिन्ह देखिए अंग, रंजित अधर तमोलनी प्यारी, रंजित अधर तमोलनी प्यारी। बंधुओं, रति के चिन्ह क्या है? हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं ये रति यानी आसक्ति, और किसके प्रति आसक्ति? श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति। किशोरी जी ने पहले काजर देखो है, फिर नेत्र देखे हैं, फिर श्रृंगार देखो है, फिर सौंदर्य देखो है, और देखते देखते किशोरी जी अपने ही मुख के प्रतिबिंब में कृष्ण प्रेम की उत्कंठा भी देख रही हैं। और श्री जी को ये मन में भाव ये संकुचित नहीं कर रहा कि हमसे ज्यादा सुंदर है या हमसे ज्यादा या को रूप बढ़िया है। श्री जी को इस बात का दुख है कि या के रति के चिन्ह हमसे भी ज्यादा कृष्ण उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो ना ये हमसे बड़ी आपकी पिपासु। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अन बोलनी
नाई करो अनबोलनी प्यारे जो के सहज अटपटे बोलने प्यारे जो के सहज अटपटे बोल। ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए, पहले तो मान कियो, अब किशोरी जी रुदन करने लगे। ठाकुर जी बोले आपके अश्रुबिंद क्यों प्रकट है रहे? बोले क्योंकि हमें कोई बात को गुमान नहीं है, लेकिन एक बात को है कि हमसे ज्यादा आपको स्नेह कोई और ना दे सके। लेकिन ये मणि में दिखे वाली गोपी की रति के चिन्ह देख के ऐसा लगे हमसे ज्यादा आपसे स्नेह करे। हमको यह बात से बहुत कष्ट है रो श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू ने ललिता को बुलाइए। बोले वाकू बीच में क्यों बुला रहे? बोले बुलाओ तो। अच्छा वो जाने या गोपी को? बोले हाँ वो जाने, बुलाओ। ललिता आई, ललिता आके बैठी। आज्ञा करें स्वामिनी जी, स्वामी जी। कहा आज्ञा है? बोले आज श्री जी मान करके बैठी, देखो आंखन ते आंसू और गिर रहे हैं। बोले अरे श्री जी इतना श्रमित कियो, बताइयो नंद के लाला ने कहा कियो? बोले यार नंद के लाला ने एक मणि पहनी हो, वहां मणि में एक गोपी बैठी है, वो गोपी इनकी नई नई प्रेयसी बनी है। वहां को देख करके मुंह को बहुत संकोच है रो, मुंह को बहुत कष्ट है रो। ललिता बोली लाओ मुंह तो दिखाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ललिता ने जैसी मणि देखी तो ललिता का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। बोले अरे ये तो मेरा ही मुख है। किशोर जी बोले अच्छा ये ललिता है कब में? ठाकुर जी बोले श्री जी गौर से निहारो, आप जितनी देर से जा गोपी की उपमा बता रही हो वो कोई और नहीं आप ही हो। आप अपने ही उपमा को बखान कर रही हो। प्यारे जो के सहज अटपटे। अब इस भाव में भगवत रसिक जी ने किशोरी जी का कृष्ण प्रेम सब बात अपनी तरफ है, उनका सौंदर्य आदि सब कुछ है, लेकिन हमारी श्यामा जो कितनी भोरी हैं, वो प्रतिबिंब में भी स्वयं को देख करके सोच रही हैं कृष्ण के हृदय पे धारण मणि है तो कहीं कोई और तो नहीं, कितनी भोरी हैं। ऐसी हमारी श्यामा जो हैं। ऐसे श्यामा श्याम के चरण कमलन में बारंबार प्रणाम करें।